हमारे पास क्वेश्चन है जी, पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है जी कि किसी भी दो सबसेट यूनिवर्सल सेट, यू का मतलब है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, इस पे हम बात करते हैं। किसी भी दो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट के लिए हमने डिमॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई करनी है। डिमॉर्गन लॉ है और करने हैं थ्रू वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि सेट क्या है। सेट की जब हम बात करते हैं तो किसी भी कोई भी नंबर जब आप इकट्ठे करके उनको ब्रेसेस में लिख देते हैं, यानी दरमियानी ब्रैकेट में लिखते हैं, या कोई भी खास एक जैसी मिलती जुलती खसूसियात रखने वाली चीज़ों को इकट्ठा करके ब्रेसेस में लिख देते हैं, यानी दरमियानी ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ बन जाती है जी एक सेट। ठीक है, वो चीज़ बन जाती है एक सेट। अब यूनिवर्सल सेट वो होता है जो अंडर स्टडी होता है, यानी जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिसके जैसे एक क्लास 10th का सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, तो क्लास 10th के तमाम स्टूडेंट जो हैं वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब उसमें हम फर्दर सबसेट बनाते हैं जी। हम कहते हैं जी वो बच्चे क्लास 10th के वो बच्चे जो जिनका जिनका स्कोर 50% से ऊपर है, और कुछ वो बच्चे जिनका स्कोर 50% से लेस है, तो वो दो एक सेट बन जाएंगे। जैसे उसी जो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होंगे, उसी सेट में से हमने निकाले हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो सेट गिवन है, ए है 2 4 6 8 10 12। अगर आप देखें तो ए के एलिमेंट 1 से लेके 20 तक हैं, तो 2 4 6 8 10 12 भी इसी में आते हैं। और इसी तरह अगर आप बी के देखते हैं 1 3 5 7 9, जो कि ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर से मुराद वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जो ए के एलिमेंट थे वो इवन नंबर थे जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब बी के अगर एलिमेंट देखें 1 3 5 7 9 11, ये भी 1 से लेकर 20 तक इसमें मौजूद हैं। तो पता चला जो ए जो है वो भी सबसेट है बी का, सॉरी यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, और बी जो है वो भी सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, यानी यूनिवर्सल सेट का ही हिस्सा है। ठीक है, ये जो मैं सिंबल लिख रहा हूँ ये सबसेट का आता है। अब डिमॉर्गन लॉ मैं लिखता हूँ। डिमॉर्गन लॉ है क्या, बेसिकली इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट वन ये है जी कि अगर आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो वो इक्वल होगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, दूसरी इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर वो इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, यूनियन, ये इक्वलिटी का साइन है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। सबसे पहली बात के यूनियन क्या है, ये जो सिंबल मैंने लिखा है यू की तरह, ये कहलाता है जी हमारे पास यूनियन। यूनियन होता है जी कि जब आप दो सेट जैसे ए और बी, इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट की सूरत में बना दें कि कोई भी एलिमेंट, ये जो कहला रहे हैं 2 4 6 एलिमेंट कहलाते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी वो दो दफा से ना आए, तो वो हमारे पास कहलाएगा यूनियन। जबकि इंटरसेक्शन जो कि उल्टा यू है, इसका मतलब ये है जी कि एक ऐसा सेट बनाएं दो सेट में से या तीन सेट में से, कि अगर दो में बना रहे हैं जैसे ए और बी, तो ए और बी की इंटरसेक्शन ये होगी कि हम वो एलिमेंट जो कि दोनों में मौजूद हैं, दोनों में मौजूद होंगे, वो एलिमेंट के ऊपर अगर हम मुश्तमिल एक सेट बना देंगे, वो हमारे पास कहलाएगी इंटरसेक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है कि अगर आप लेट सपोज यू और ए दो सेट है, आप ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए जरूरी है जो सेट ए होगा वो यू का सबसेट होना चाहिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट जब आप ले रहे हो, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो कि यू के अंदर मौजूद हो लेकिन ए के अंदर ना हो। यानी अगर आप लेट सपोज कह रहे हो कि एक ए सेट ऐसा है, इसमें से हमने 2 4 6 8 10 जो एलिमेंट निकाल लिए हैं, ये सेट ए है, बाकी एलिमेंट कौन से रहेंगे, जो बाकी एलिमेंट होगा वो हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह जब आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, उसका मतलब होता है जी कि यू का डिफरेंस आप ले लेंगे ए यूनियन बी के साथ, यानी पहले आप दोनों इन दो सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि अब जो सेट आया है यू का उससे क्या फर्क है, यानी कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो यू में हैं लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, ये हमारे पास कहलाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जबकि ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है यू माइनस ए, यानी यू में से ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और ए में ना हो। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट कहलाता है यू माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो यू में हो लेकिन बी में ना हो, और इन दोनों की इंटरसेक्शन, फिर उन दोनों में देखेंगे कौन से कॉमन एलिमेंट है। डी मॉर्गन ने ये बात पता की थी, ये बात मालूम की थी कि ये दोनों का रिजल्ट जो है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आती हैं, बराबर आती है। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। बल्कि हम स्पेस जो है वो बचाने के लिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है यानी बाईं तरफ, और ये राइट हैंड साइड है यानी कि दाईं तरफ। अब आप जानते हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू इसको प्रूव करना है। वेन डायग्राम क्या होती है जी, कि अशकाल की मदद से या डायग्राम की मदद से, तस्वीरों की मदद से। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम आप जानते हैं कि एक जो है वो रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल लेते हैं, और बल्कि हम इसको प्रॉपर एक रेक्टेंगल बनाते हैं स्ट्रेट लाइंस के साथ। ठीक है, फर्ज करें जी ये हमारे पास जो है वो एक, चलें अभी भी नहीं, चलिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है।
अब इसके अंदर हम फिलिंग करते हैं एलिमेंट्स की। सबसे पहले अगर आप ए और बी सेट ऐसे इनकी खसूसियात, इनका आपस में रिलेशन कोई बनता है, अगर देखें तो ए के अंदर तमाम इवन नंबर्स हैं, यानी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है, बी के अंदर तमाम ऑड नंबर्स हैं। तो मालूम हुआ कि ए और बी जो है वो आपस में दोनों जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या है, डिसजॉइंट सेट, यानी एक भी एलिमेंट इनमें मुश्तरक या कॉमन नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब आप ऐसे करें कि ए सेट के लिए ए सेट को अलग से बनाएं, ठीक है, बी सेट को हम यहाँ पे अलग से बनाते हैं, ठीक है। ये सेट ए है, याद रहे जी, ये सेट हमारे पास ए है, ये सेट ए है, और ये सेट हमारे पास बी है, ठीक है। बल्कि हम ऐसे करते हैं, इनको डिफरेंट ग्रीन कलर से ही करते हैं। ये सेट ए है और ये सेट हमारे पास बी है। अब एलिमेंट को हम वाइट से लिखते हैं। ए के एलिमेंट अगर आप देखें तो 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10 और 12 में 2, 4, 6, 8, 10, 12। बी के एलिमेंट देखें तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11। अब अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक तो मौजूद है, लेकिन एक्चुअली ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट अगर आप देखें तो 12 तक तो मौजूद हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब ऐसे करते हैं, चूंकि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए हो गया, और राइट हैंड साइड के लिए आप जानते हैं ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, यानी जिसमें हम ये वाली साइड प्रूव करेंगे, नहीं जो बाईं तरफ। पहले हम इसको देखते हैं। अगर आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अब आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट यूनियन कैसे आएगी, जब आप ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देंगे। तो ये जो अगर हमने इनको इकट्ठा कर दिया, इससे यही पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन क्या है, बी है, ठीक है, ए यूनियन बी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को लिख देता हूँ जी कि ये रेड रीजन है, रेड शेडेड रीजन। आप ये वर्ड में लिखेंगे, रेड शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी, क्योंकि बी हमने पहले बात की कि यूनियन के अंदर एलिमेंट को कंबाइन करके लिखा जाता है, इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो ए और बी के एलिमेंट इकट्ठे कर देंगे, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट आप जानते हैं कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी गैर मुश्तरक हैं, डिसजॉइंट हैं, तो इसलिए सारे के सारे एलिमेंट यूनियन में आ जाएंगे, कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं कर रहा। और जब आप इसका फर्क मालूम करेंगे यू से इसका फर्क, तो आप जानते हैं कि यू का फर्क इससे ब्लू रीजन अगर हम कर दें, ए और बी का जो रीजन है वो निकाल दें, और बाकी जो यू का रीजन है वो अगर हम कलर कर दें, तो ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये बात मेंशन कर देता हूँ कि जो ब्लू रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड होगा इसकी दो जो है वो और कॉपीज रिक्वायर्ड होंगी। तो हम यहाँ पे एक कॉपी इसकी ये आ गई, थोड़ा सा हम इसको और ड्रैग डाउन कर लेते हैं, सिर्फ हमें जो है वो पिक्चर्स बेशक नजर आ जाए। अब ये हमारे पास एक इसकी कॉपी है, ठीक है, और इसी तरह एक और कॉपी, क्योंकि एक में हम ए कॉम्प्लीमेंट शो करेंगे, दूसरे में बी कॉम्प्लीमेंट, और जो थर्ड हमारे पास होगी उसमें हम जो है फिर शो कर देंगे जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगी, अगर आप यू में से ए सेट निकाल दें, ए वाला रीजन निकाल दें, तो ये जो रेड शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रेड शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्वल है यू डिफरेंस ए के। और इसी तरह यहाँ से आप बी शेडेड रीजन जो है वो, अगर आप बी शेडेड रीजन जो है वो छोड़ दें, और बाकी यानी बी सेट जो है वो छोड़ दें, ये हमारे पास आ जाएगा, आप जानते हैं कि ये हमारे पास है जी बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें देखें इस सेट में ए नहीं है इंक्लूड, ठीक है, इसमें ए इंक्लूड है, इसमें बी नहीं, बी इंक्लूड है लेकिन इसमें भी इंक्लूड नहीं है। तो जो एरिया दोनों में कॉमन है, चूंकि अभी हमें इंटरसेक्शन लेनी है दोनों की, अगर आप देखें तो अभी हमें इंटरसेक्शन लेनी, तो एरिया दोनों में जो कॉमन है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं डार्क लाइन से, तो ये वाला एरिया जो है, जो कि दोनों सेट के बाहर है, ये वाला एरिया बेसिकली दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे देखें अभी हम इंटरसेक्शन करें तो उसमें कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं ये वाला रीजन कलर कर दूं, इस केस के अंदर ब्लू कर दूं, थर्ड जो डायग्राम है, ठीक है, तो ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये सेम रीजन आते हैं, और हमने यही प्रूव करना था।